हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अवार्ड्स 2025। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और सिर्फ पीडीएफ को रीड नहीं, हम मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स को कैसे हमें याद रखना है वो भी देखने वाले हैं। एंड आज आपको वॉइस चेंज देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ माई थ्रोट जो बहुत ज़्यादा बैठ गया है इस टाइम पे। सो स्टार्ट करते हैं अब फटाफट से। सबसे पहले आज का अवार्ड है राइजिंग स्टार इन बैंकिंग 2024। किसको मिला? भारती कोहली, जो एक 43 ईयर ओल्ड वुमेन है फ्रॉम विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। अब राइजिंग स्टार की बात हो रही है तो आप देखिए आजकल राइजिंग स्टार की तरह कौन हमें देखने को मिलता है ज़्यादा? विराट कोहली देखने को मिलते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको इनका नेम याद रखना है। राइजिंग स्टार आजकल कौन है? कोहली, विराट कोहली। तो इनका नेम क्या हो जाएगा? भारती कोहली। ओके। नेक्स्ट इज जेसी डैनियल अवार्ड 2023। किसको मिला? साजी एंड करुण, और इन्हें मिला है फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा यानी कि केरला का ये आपका अवार्ड है, जेसी डैनियल अवार्ड 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना है। कैसे आप इसे याद रखोगे? यहाँ पे देखो डैनियल लिखा है, डैनियल से हमें दानी याद करना है। अब जो भी इंसान दानी होगा ना तो इट मीन्स उसके अंदर करुणा बहुत ज़्यादा होगी। करुणा यानी कि जिसको भी मिला है उनके नेम में क्या आता है? करुणा, यानी कि करुण। सो साजी एंड करुण, इस तरीके से आप इनका नेम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ ऑनरिंग बोल्ड एनवायरमेंटल लीडरशिप। किसको ये अवार्ड दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। सो आप देखो डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें अवार्ड दिए गए हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सिविल सोसाइटी हो एंड अकेडमी में। सो हमें दो नाम याद रखना है इसमें। साइंस एंड इनोवेशन में मिला है ल्यू क्यूई फ्रॉम चाइना, एंड माधव गडगिल इंडिया के जो है इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट री ओन्ड इंडियन इकोलॉजिस्ट। ओके, तो इनका नेम आपको याद रखना है। लुई कुई चाइना साइंस एंड इनोवेशन में, माधव गडगिल फ्रॉम इंडिया, राइट। नेक्स्ट अवार्ड इज यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024, यानी कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए दो इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं, अपत सहाय ईश्वर मंदिर, ठीक है, अपत सहाय ईश्वर मंदिर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, एंड दूसरा किसको मिला है? BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। यहाँ पर BJPCI का मतलब है आपका सर बाय रामजी जीजी बॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024 के लिए सेलेक्ट किया गया है। याद रखना है आपको क्या नेम है। एक हमने देखा अपातेश्वर टेम्पल एंड BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट द 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड, जिसे शॉर्ट में कहा गया GSFA। ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आजकल कहाँ जा रहे हैं? महाकुंभ में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे इसको याद रखना है, लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहाँ जा रही है? कुंभ। तो नेम भी बिल्कुल मिलता जुलता है, द इंडियन फिल्म कुंभाया स्टोरी। ओके, इसको सेलेक्ट किया गया है शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में एट द 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में। याद रखना है आपको किसको सिलेक्ट किया गया? कुंभ को, यानी कि कुंभाया स्टोरी को, राइट। नेक्स्ट इज 34th व्यास सम्मान 2024 बाय द के बिरला फाउंडेशन। अब यहाँ पे लिखा है व्यास सम्मान। अब इसको आप ना दो तरीके से याद कर सकते हो। व्यास लिखा है, मिला किसको है पहले ये देख लेते हैं। तो आप देखो किसको मिला है? हिंदी राइटर है सूर्यबाला, जिनकी 2018 की नॉवल है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इस नॉवल के लिए इनको दिया गया है, क्या नेम है इनका? सूर्यबाला। ऐसे आप याद कर सकते हैं, व्यास यानी कि प्यास से रिलेट करके। अब प्यासे का जो हेल्प करता है, प्यासे को जो पानी पिलाता है, भाई वो तो भला कर रहा है, वो तो भला कर रहा है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा व्यास मतलब क्या होता है? आपका डायमीटर होता है। और सूर्य का डायमीटर, अगर कोई आपसे कहे जाओ सूर्य का डायमीटर मेजर करके आओ, कितना आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का हम डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, तो सूर्यबाला। वैसे आप इजी इसको ऐसे याद कर लो, प्यास से, जो प्यास से कम हेल्प करता है वो भाई भला कर रहा है, भला से सूर्यबाला, ठीक है। तो आप देखिए इतने सारे अवार्ड्स होते हैं ना, अगर हम कुछ लिंक बना के याद नहीं रखेंगे तो हमें याद नहीं होगा, क्योंकि जो अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो मेन टारगेट यही रहता है कि हमारे वो आंसर टिक हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्ट नेम आप ऐसे लिंक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पल ऑनर्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेप्शनल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बात हो रहा है टेम्पल, कौन से टेम्पल को ऑनर किया गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो आप देखिए सबसे फेमस टेम्पल आजकल कौन सा है? हमारा राम मंदिर, ठीक है। सो द राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या। सो राम टेम्पल ऑफ अयोध्या, इसे अवार्ड दिया गया है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इसने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था। ओके, अगर हम बात करें कि ये जो अयोध्या राम टेम्पल प्रोजेक्ट था अयोध्या का, इसके चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो इनका नेम आपको याद रखना है, नृपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन ऑफ द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। नेक्स्ट इज विंस जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर बायो साइंसेस लीडरशिप। किसको जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला फॉर बायो साइंस लीडरशिप के लिए? तो किरण मजूमदार शॉ को। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो यहाँ से हमें उठाना है जमशेदजी टाटा से जैम। जैम कैसा होता है? बड़ा मज़ेदार होता है। ब्रेड जैम आपने कभी खाया हो? बहुत टेस्टी लगता है, मज़ेदार, मजे तो मजूमदार। ओके, नेक्स्ट इज रिसीव यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला? टॉम क्रूज को मिला, बहुत फेमस एक्टर है।
राइट। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। अब आप देखिए ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है बहुत सारी कैटेगरी में दिया गया है और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सारे कैटेगरी के अवार्ड्स हम याद कर सके। हिंदी का आपको इनका याद रखना है, गगन गिल नेम है, ठीक है, जिसको मिला है पोइट्री में गगन गिल। और बाकी आप असामी में देख सकते हैं समीर तंती, दिलीप जावरी गुजराती में, एंड मलयालम में मिला है जया कुमार। और पिछली बार एक एग्जाम था जिसमें शायद इंग्लिश का पूछा गया था किसी और कैटेगरी में, लेकिन आप देखिए इतने सारे अवार्ड है ना, हम इसे नहीं याद कर सकते कि हम इंग्लिश का भी याद कर लें, हम राजस्थानी का भी याद कर लें, क्योंकि सिर्फ यही कैटेगरी नहीं है, और भी डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। नॉवल की बात करें तो अरुण राजा बोडो कैटेगरी में, इस्ट्राइन कायरे इंग्लिश में, सोहन कौल कश्मीरी में, ये आपके नॉवल में दिया गया है। तो आई थिंक इंग्लिश के नॉवल्स का पूछा गया था एक एग्जाम में पिछले साल, तो इसका फिर आप यहाँ पर इंग्लिश का देख सकते हैं, नॉवल इस्ट्राइन कायरे इंग्लिश में दिया गया है। ओके, गगन गिल को हिंदी पोइट्री में, राइट। नेक्स्ट इज द राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 अवार्ड। इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? एक बहुत ही फेमस तबला प्लेयर है मैस्ट्रो पंडित स्वप्न चौधरी। एंड राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 दिया गया है इंदौर के सानंद न्यास संस्था को। अगर हम सबसे पहले बात करें तानसेन सम्मान 2023, आपको पता है तानसेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाते थे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तानसेन से हमें रिलेट करना है टेंशन। अगर हम टेंशन में होते हैं ना तो हमें सपने भी कैसे आते हैं? टेंशन भरे ही आते हैं, सपने भी टेंशन भरे। तो जिनको भी मिला है उनके अवार्ड में क्या आता है? स्वप्न आता है। तो इनका नेम क्या है? पंडित स्वप्न चौधरी, पंडित स्वप्न चौधरी। ओके, इसी के लिए एक दूसरी जो कैटेगरी है राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023, तो ये मिला है इंदौर की सानंद न्यास संस्था को। नेक्स्ट अवार्ड है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप बाय SIES। अब यहाँ पर अवार्ड मिला है, किसको दिया गया है? चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड पब्लिक लीडरशिप के लिए। सो आप देखो किसको मिला है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर को। चंद्रशेखर जयशंकर, बिल्कुल नेम मैच कर रहा है, चंद्रशेखर जयशंकर। ओके, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कन्फर्म्स PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। सो फॉर 2024 प्रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया है कि किसे हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार देंगे। तो आप देखिए बहुत सारी कैटेगरी है इसमें भी, और टोटल 17 चिल्ड्रन को दिया जाएगा। बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में दिया जाएगा केया हटकर, ओके, जो डिसेबिलिटी एडवोकेट एंड ऑथर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर में है। इसी तरीके से ब्रेवरी में सौरभ कुमार को दिया जाएगा, जिन्होंने सेव किए 3 गर्ल्स को फ्रॉम ड्रोनिंग, डूबने से इन्होंने बचाया। एंड लोना थापा, इन्होंने रेस्क्यू किया 36 रेसिपेंट्स को फ्रॉम फायर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, तो 17 बच्चों को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है ये कंफर्म करते हैं और इनके थ्रू ही अवार्ड दिया जाता है। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार 17 बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 7 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, राइट। और आप देखो सिर्फ ये आर्ट एंड कल्चर नहीं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इन कैटेगरीज में दिया गया है। तो इतना आपको मेन याद रखना है कि 17 बच्चों को इस बार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार आपके जहां पर भी करंट अफेयर एग्जाम होंगे, जहां पे भी आप अपेयर होंगे, ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 का है, तो 4 लोग को दिया है, ठीक है। तो 24 का 4 लोग को दिया है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं किन 4 लोगों को दिया गया है। सो आप देखिए जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे इस ईयर ओलंपिक को लेके, चाहे जो डी गुकेश है जो वर्ल्ड चैंपियन बने चेस में, सो इन 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन वो 4 लोग हैं? मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, डी गुकेश को। ओके, और ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, जिससे पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 1991 या 1992 में। ओके, और अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसका जो नेम है किसके ऊपर रखा गया? तो जो हमारे हॉकी के लेजेंड है ध्यानचंद्र, उनके ऊपर रखा गया इस पूरे अवार्ड को, जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। 4 लोग को इस बार दिया गया। इजिली आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ये न्यूज़ में भी रह चुके हैं। और मनु भाकर जो है पहली इस बार ये वुमेन बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जिताया एथलीट कैटेगरी में, और 2024 में भी इन्होंने इंडिया का कह सकते हैं आप खाता खोला, राइट। हरमनप्रीत सिंह जो है ये कैप्टन है इंडियन मेंस हॉकी टीम के, ओके। एंड प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलीट है, इन्होंने वॉन किया गोल्ड इन मेंस हाई जंप में। डी गुकेश आप जानते हैं ये बहुत अभी न्यूज़ में थे, वर्ल्ड चैंपियन बने ये इस बार, ओके। तो ये 4 नेम आपको याद रखना है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज डैश टू रिसीव गंगाधर नेशनल अवार्ड। सो इस बार गंगाधर नेशनल अवार्ड किसको मिला है? किसे दिया गया? उड़िया पोएट प्रतिभा सतपथी। अब आप देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं आप कहते हैं यार ये कौन सा अवार्ड पूछा है, तो यही जो छोटे छोटे अवार्ड्स होते हैं ना, आपसे यही पूछता है MCQ के फॉर्म में। अगर आप यूपी PCS का एग्जाम देने जाओ, चाहे किसी भी PCS का एग्जाम देने जाओ, ओके, और आप डिफरेंट एग्जाम देते ही होंगे, तो या इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और फिर आप पूछते हैं अरे यार ये कहाँ से पूछा गया, ये अवार्ड तो हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमसे बेसिक पढ़ लेते हैं जो फेमस अवार्ड होते हैं, लेकिन ये अवार्ड भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है गंगाधर नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? उड़िया पोएट है प्रतिभा सतपथी को। अब आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो अब देखो हम कहते थे ना बचपन में शक्तिमान आता था, गंगाधरी शक्तिमान है, तो ये क्या है? प्रतिभा है,
कैसे याद रखेंगे? शक्तिमान, ठीक है। तो शक्तिमान से गंगाधर बन जाना, ये क्या है? प्रतिभा, एक टैलेंट है, एक प्रतिभा। तो किसको दिया गया? प्रतिभा सतपथी को। नेक्स्ट इज पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF 2025। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? पद्मा पानी। सो क्या नेम है इनका? साई प्रंजपे। कई सारी इन्होंने लाइफ रिलेटेड फिल्म्स बनाई है, जैसे कि स्पर्श, चश्मे बुद्दूर, कथा, सास। ओके, तो इसके लिए पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसको? साई प्रांजपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बीचेस रिसीव द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फ्रॉम डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से बीचेस है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम डेनमार्क। याद रखना है आपको, रिसेंटली दिया गया है केरला का कापर बीच इन कोझिकोडे एंड चल बीच इन कन्नूर। कैसे याद रखेंगे? अब देखो, जब हम बीच में जाते हैं ना तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बीच में जाने के? कपड़े लेके चल बीच में, ठीक है। बस आपको कैसे याद रखना है? कपड़े लेके चल बीच में, चल बीच में। ओके, कपड़े लेके चल बीच में। कपड़े से आपका क्या हो जाएगा? कापड़ बीच। चल से क्या हो जाएगा? चल बीच, चल बीच इन कन्नूर। तो इन दोनों बीचेस के नेम याद रखना है। रिसेंटली इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन WBFJA 2025, इसमें अवार्ड दिया गया है वेस्ट बंगाल के फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। किसको मिला? अपर्णा सेन को मिला। अवार्ड का नेम क्या है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्यों मिला? रिकॉग्नाइज फॉर हर इनवैल्यूएबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में इन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया, तो इसलिए इनको मिला है द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 2025। अवार्ड का नेम क्या है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेम क्या है इनका? अपर्णा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड ड्यूरिंग द संक्रांति म्यूजिक फेस्ट। तो श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड मिला है किसको? री ओन मृदंगनिस्ट है TV गोपाल कृष्णन को। ओके, किससे दिया गया? TV गोपाल कृष्णन को। इनका नेम आपको याद रखना है, TV गोपाल कृष्णन। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2025। सो पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया है। इस बार 139 पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 डुओ केस, राइट। सो फटाफट से देखते हैं। 7 पद्मा विभूषण अवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका होगा पद्मा विभूषण अवार्ड्स एंड 19 पद्मा भूषण अवार्ड दिए जाएंगे। 113 पद्माश्री अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस बार, जिसमें 23 वुमेन है, 10 फॉरनर्स, NRI, PIO, OCI एंड 13 पॉस्टमसली अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो 7 पद्मा विभूषण अवार्ड्स, इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। या हम फटाफट से पद्मा विभूषण के अवार्डीज देखने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आप देखिए, पद्मा विभूषण जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फर्स्ट कौन सा है? भारत रत्न है। इस बार 7 लोगों को दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? श्री धुवुर नागेश्वर रेड्डी, जो मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करते हैं। कौन से स्टेट से? तेलंगाना। देन 44 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं जस्टिस रिटायर्ड, श्री जगदीश सिंह खेखर एंड श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कथक डांसर है ये। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो एक वॉयलिनिस्ट है। श्री MT वासुदेवन नायर, जिन्हें मरणोपरांत यानी कि पॉस्टमस दिया जाएगा। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें भी पॉस्टमसली दिया जाएगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम जापान। एंड श्रीमती शारदा सिन्हा, पॉस्टमसली इन्हें दिया जाएगा, और ये काफ़ी अभी न्यूज़ में थी। इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 7 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि आपको कैसे इसे याद रखना है, बहुत ईजी। तो इसकी एक लाइन बस आपको याद रखना है, बार बोलोगे याद हो जाएगा, बहुत इजी है। 2 वर जग में लाठी लिए शाम सुबह को वन गए सिंगिंग करने, ठीक है। आपको 2 वर, भाई 2 लोग हैं, लाठी लेके चल रहे हैं, मस्त शाम सुबह जा रहे हैं, वन में गए, वहां पे गाना गाने लगे, ठीक है। बताओ, वन में जाके गाना गा रहे हैं, तो 2 वर से आपका क्या हो जाएगा? ध्रुवुर नागेश्वर रेड्डी। ओके, यहाँ पर आपका जग से क्या हो जाएगा? जगदीश सिंह खेहर। लाठी से क्या हो जाएगा? लाठी से हमने याद किया था रजनीकांत लाखिया। ओके, फिर से मैं आपको चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, मुझे लगा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो धुवर रेड्डी, ठीक है, श्री धुवर नागेश्वर रेड्डी। जग से हमने याद किया जगदीश, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 44। लाठी से हमें याद रखना है रजनीकांत लाखिया। ओके, रजनीकांत लाखिया। एंड शाम से याद रखना है ओसामू सुजुकी। सुबह से याद रखना है सुब्रमण्यम एंड वन से हमें याद रखना है वन यानी कि वासुदेवन नायर, पॉस्टमसली। सिंगिंग से यानी कि सिंह सिन्हा, शारदा सिन्हा। ओके, सो इस ट्रिक की हेल्प से आप इन 7 जो रेसिपेंट है इनके नेम आप इजीली याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गैलेंट्री अवार्ड 2025, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? वीरता पुरस्कार भी कहा जाता है। अब आप देखो, ये भी बहुत सारी कैटेगरीज में दिया गया है। 2 कीर्ति चक्र मिलेगा, 14 शौर्य चक्र, 1 बार-2 सेना मेडल गैलेंट्री, 66 सेना मेडल्स, 2 नैनो सेना मेडल्स एंड 8 वायु सेना मेडल्स दिए जाएंगे। कीर्ति चक्र की हम बात करें तो कीर्ति चक्र में 2 लोगों को दिया जाएगा, मेजर मंजीत, ओके, इनकी रैंक क्या है? ये मेजर। नायक दिलबर खान नायक, और इन्हें पॉस्टमसली दिया जाएगा। ये 2 कीर्ति चक्र नेम तो आप इसे याद कर सकते हैं, मेजर मंजीत जिनकी रैंक है मेजर, और एक है पॉस्टमस जिन्हें दिया जाएगा दिलबर खान। नेक्स्ट इज ऑनर्ड विथ महाराजा हरि सिंह अवार्ड। महाराजा हरि सिंह अवार्ड किसको दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। हरि से कैसे याद रखेंगे? कोई भी काम हम हरि
करते हैं जब हमारा मन होता है ना, जब हमारा मन होता है तो कोई भी काम हम जल्दी से कर लेते हैं, मन मनोज सिन्हा, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी अवार्ड फॉर इट आउटस्टैंडिंग कैंपेन ऑन वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2024। तो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है एक अवार्ड का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में। किसको अवार्ड दिया गया, किस लिए, क्योंकि भाई जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए बहुत अच्छे से कराए गए, वोटर्स जो थे उनमें अवेयरनेस फैलाई गई। तो इस कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है, तो किसको मिला है, दूरदर्शन को। ओके, दूरदर्शन को। और इस कैंपेन का नेम क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये एक पूरी सीरीज थी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो किसको मिला, दूरदर्शन को। नेक्स्ट इज द एप्पल मैन ऑफ इंडिया ऑनर विद पद्मश्री। सो जिन्हें कहा जाता है एप्पल मैन ऑफ इंडिया, इन्हें पद्मश्री मिला है। इनका नेम क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या नेम है इनका, हरिवंश शर्मा। क्या नेम है इनका, हरिवंश शर्मा। नेक्स्ट इज इंडियन शॉर्ट फिल्म डैश नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट द 97th एकेडमी अवार्ड। सो 97th एकेडमी अवार्ड्स में कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट लाइव एक्शन के लिए। कौन सी मूवी है, अनुजा। और इस मूवी को डायरेक्टर कौन है, एडम जे ग्रेव्स। प्रोड्यूस किसने किया है, प्रियंका चोपड़ा ने, राइट, एंड गुनीत मोंगा ने। ये जो पूरी मूवी है इसका थीम क्या रखा गया है कि चाइल्ड लेबर को शो किया गया है, जहाँ पे एक दिल्ली में एक लड़की है जो एक गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करती है। अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, राइट। देखिए मैंने इसमें एमसीक्यू नहीं डाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। इसी को आप फटाफट से रिवाइज कर लेना तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और उसमें और भी वीडियोस अभी आगे आते रहेंगी। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।